हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन वेलकम टू अनअकैडमी। वेल बेटा, 2024 रेलवे के तीनों एग्जाम होने वाले हैं आपका बेटा, चाहे वो एलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो ग्रेड 1, और भैया आपका जेई। ठीक है, लेकिन बच्चा देखो, बात सिंपल सी है ना कि हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी तो करते हैं, लेकिन भैया जो हमको सरकार बताती है कि भैया कौन सी किताब पढ़नी है वो नहीं पढ़ते हैं, और सब कुछ पढ़ लेते हैं। इतना मेहनत कर लेते हैं, इतना सब कुछ देख लेते हैं कि भैया सब कुछ पढ़ लेते हैं कि भैया जो सरकार द्वारा निर्धारित जो बुक्स हैं, किताबें हैं, जो उन्होंने वो मेंशन करते हैं कि भैया ये पढ़ोगे इसी में से आएगा, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते हैं, उसको छोड़ के सब कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। ऐसा ही है। और भैया अब तो भैया जैसे कि आपको पता ही है कि वैकेंसी निकल चुकी है, तो मार्केट में अब कोर्सेज भी आ चुके हैं, किताबें भी अलग अलग आ चुकी हैं, तो हम लोग के यहाँ क्या होगी, अब खूब सारी किताबें हम लोग खरीदेंगे, खूब सारे कोर्सेज ले लेंगे। एक बेटा फिर से बात वही आती है कि आपको बच्चा ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई तो करते हो नो डाउट, लेकिन वो एक भैया राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिससे भैया तुम लोग क्या कर सको, अपना सिलेक्शन ले सको। और भैया आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर में जो आपका बेटा रेलवे है, वो भैया आपका जो सरकारी जॉब को जॉब देगा, वो तुमको कह देता है भैया ये आपकी सरकारी किताब है, इसको जरूर पढ़ो, इसी में से आएगा। तो वो आपको बड़ा ध्यान रखना है। देखो बच्चा, क्या है, कोर्स हम लोग भी बेचते हैं और हम लोग बेटा पढ़ाते हैं, तो वो एक जॉब है, वो तो भैया हम लोग हमेशा करते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि यार आपको एक राइट डायरेक्शन भी दी जाए भैया, ताकि तुम लो कोर्स लो चाहे ना लो, लेकिन बेटा पढ़ो एक राइट डायरेक्शन में, ताकि सिलेक्शन ले सको। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है ना कि ये हम आपको ये बता, आपको यहाँ पर अभी से बता दे रहे हैं बेटा कि टाइम आपके पास बहुत अभी भी है। ध्यान से जो किताबें सरकार द्वारा निर्धारित हैं उसको पढ़िए। बिलीव मी, आपका जितने भी आप लोग अरे गहरे कुछ भी आप लोग जो भी क्वेश्चंस पीडीएफ लगाते हो ना बेटा, सारे के सारे का जो सोर्स बनता है वो यहीं से बनता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो बेटा क्या है, हम आपके सामने ना एक पीडीएफ लेके आए, ये बेटा 2018, भैया हम बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, पता ही रेलवे का, है ना। तो ये 2018 की पीडीएफ है। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता भी नहीं होगा भैया पीडीएफ सब गायब हो जाती होंगी 2-3 साल में। हम भैया 4 साल 5 साल का भी पीडीएफ रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस आपका रेलवे का एग्जाम आया था, उसका बेटा ये पीडीएफ है, और हम आपको दिखाना चाहते हैं बेटा क्या, अब पीडीएफ आएगी वो ऐसे ही आएगी, अभी आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी आपको पीडीएफ, लेकिन जो सारा कंटेंट होगा ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत बस चेंजेस होंगे। तो देखो बेटा क्या है ना, ये पीडीएफ में ना वो लोग सिंपली सब कुछ मेंशन करते हैं कि यार देख, ये सिलेबस है, ये तेरा कट ऑफ रहेगा, ये तुम्हारा निगेटिव मार्किंग रहेगा, और यहां से तुमको पढ़ना है, ठीक है। और वही हमने कहा बेटा सरकारी किताब, तो भैया सरकारी किताब बेटा कुछ नहीं है, ये बेटा क्या होती है, एनसीईआरटी होती है, ठीक है। और बेटा वो लोग ना मेंशन करते हैं, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन वो चीज नहीं पढ़ते हैं जो कि बेटा वो जरूरी होती है। और बेटा ये हमने पिछले साल भी बच्चों को बताया था, फिर से बता रहे हैं बच्चा कि अभी समय है, अभी अगर तुम लोग ये इस पे फोकस कर लोगे, सिलेक्शन ले जाओगे, नहीं तो बेटा फिर तो कंटेंट इतना सारा है कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, कंटेंट खत्म नहीं होगा, है ना। ये तुम भी जानते हो भैया, हम कुछ नया नहीं बता रहे हैं। तो ये देखो बेटा क्या है, ये आपका रेलवे का पीडीएफ है, जेई लेवल का, एएलपी का भी हमारे पास है, टेक्नीशियन भी सब कुछ है। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि ये आपका बेटा जब एग्जाम का पीडीएफ नोटिफिकेशन निकला था, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था, ये सब क्या बेटा अलग अलग आपके मेंशन होंगे। इस बार भी जो पीडीएफ निकलेगा, हम आपको मेन चीज दिखाना चाहते हैं, जो कि भैया तुम लोग को अभी से फोकस कर लोगे तो सही रहेगा, नहीं तो भैया टाइम निकल गया तो बेटा फिर उसके बाद कुछ भी बताएंगे तो वो तुम्हारे लिए कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। देखो बेटा क्या है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एएलपी जेई, ये जेई लेवल का भी तो है। ये देखो बेटा क्या है, उन्होंने कहा है कि जो पहला स्टेज होता है आपका बेटा, वो क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर सीबीटी 1 होता है। क्या होता है बेटा, सीबीटी 1 होता है। और इसके अंदर बेटा वो लोग क्लियरली मेंशन करते हैं कि जो सीबीटी होता है, तो बेटा पिछले साल जो था आपका नॉन टेक पूरा था, तो उन्होंने कहा था भैया 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और देखो बेटा कि उन्होंने सिंपली सब कुछ एकदम डिटेल में मेंशन किया हुआ, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस क्या होगा, जनरल अवेयरनेस। और बेटा यहाँ पे देखो उन्होंने सिंपली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भैया हम लोग जो यहाँ पर ये जो कंटेंट होता है आपका साइंस का, और ये हम लोग कहां से उठाते हैं, हम लोग उठाते हैं भैया इसका तुमको कहां से पढ़ाई करना है, भैया तुमको पढ़ाई करना है 10th स्टैंडर्ड ऑफ सीबीएसई सिलेबस। तो भैया आपका ये आपका सिलेबस होता है जनरल साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का, चाहे बेटा वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, ग्रेड 1 हो, सबके लिए। और वो ये लोग मेंशन करते हैं, ये पिछले साल का पीडीएफ है, द प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ था। तो ये देखो सिंपली उन्होंने लिखा हुआ है कि भैया आपका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। दिस इज द सिलेबस, they are simply saying that you should study up to the 10th standard सीबीएसई सिलेबस। और सीबीएसई बेटा क्या यूज होता है, एनसीईआरटी होता है। तो तुमको क्या करना है बेटा, 9th-10th की जो सीबीएसई की किताब है उसको जरूर पढ़ना है। बिलीव मी, एक महीने में वो दोनों किताबें खत्म हो जाती है, 9th की और 10th की। और फिर उसके बाद लगाओ कितना भी पीडीएफ लगाना है तुमको।
तो ध्यान रखिए कि आपको पढ़ाई करनी है जो वो तुमको सिलेबस मेंशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो वो किताब तुमको मेंशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये देखो मेंशन किया हुआ है, फिर से दोबारा बेटा क्या होगा, पीडीएफ में आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर वो ये मेंशन करेगा। एक बेटा क्यों इतना समय इंतजार करना, अभी से ही सतर्क हो जाओ, स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। बिकॉज भैया बच्चे, कंपटीशन तो काफी ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा ना कि भैया नोटिफिकेशन आएगा तो हम तैयार होंगे, तो ऐसा नहीं करो। अभी से ही अपने आप को बेटा एक्टिव मोड में रखो और स्टार्ट कर दो पढ़ाई। 9th की एनसीईआरटी खरीदो और भैया उसको पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। तो ये देखो बेटा क्या उन्होंने मेंशन किया हुआ सिलेबस के बारे में। आपको सर जी मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, कहा हमारा घर बहुत दूर है, हम किताब नहीं खरीद पाएंगे। बेटा सब कुछ गूगल पे ऑनलाइन फ्री मिलती है। एनसीईआरटी की पीडीएफ के, इसका प्रिंट आउट जो है एनसीईआरटी के वेबसाइट पे फ्री मिलता है, वहां से डाउनलोड कर लो, करा लो प्रिंट आउट, वहां से मिल जाएगी आपको। तो कोई भी एक्सक्यूज मत लगाइए, एनसीईआरटी की 9th और 10th की किताब आप लोग खरीद लीजिए। और बिलीव बेटा आप कुछ नहीं करना है, आप एनसीईआरटी की किताब खरीदने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको जाना है, आपको गूगल पे जाओगे, वहां पर आप लोग खोलोगे एनसीईआरटी का वेबसाइट बेटा खुल जाएगा। और उसके बाद उसमें आप लोग जो भी क्लास का आपको चाहिए, जैसे देखो मैंने यहाँ पर पेज खोल रखा है, इसको मैं जूम करता हूं, आपको भैया चाहिए क्लास 9th का, क्लास 10th का, कोई भी आपको किताब चाहिए वो यहाँ पर आपको दे देंगे। जैसे मुझे क्लास 9th की चाहिए, कौन सी किताब चाहिए भैया, मान लीजिए हमको चाहिए भैया साइंस की किताब चाहिए, और उसके बाद भैया यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तुम यहाँ पे भैया क्या कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड करके उसको अपने कॉपी में, अपना मोबाइल में रख लो, अपने लैपटॉप में रख लो, डेस्कटॉप में रख लो, और फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लो। यार पढ़ाई करने वालों के लिए बेटा कोई भैया बाधा नहीं है, वो पढ़ लेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि क्या पढ़ना है, अभी से ये सीख लोगे तो 3-4 महीने में रगड़ दोगे और भैया अच्छा नंबर लेके चलाओगे, सिलेक्शन मिल जाएगा। नहीं तो बेटा बिलीव मी, अभी इतने सारे कोर्सेज आ चुके हैं, इतने सारे कंटेंट आ चुका है कि तुम पगला जाओगे यार, क्या ले क्या ना ले, क्या पढ़े क्या ना पढ़े बेटा। और फिर अंत में क्या होगा बेटा, आपको पता ही है कि रिजल्ट खराब होता है। तो वो दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए अभी से सतर्क हो जाओ, पढ़ाई करो बच्चा, और ध्यान से अपना सिलेक्शन लेके निकलो। बिकॉज बहुत अच्छी वैकेंसी है, एलपी की वैकेंसी बढ़ चुकी है, आपको पता है 30,000 के लगभग हो चुकी है। उससे भैया जेई की लेवल आएगी, जेई की वैकेंसी आएगी, वो भी बढ़कर ही आएगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2024, और इसको भैया ग्रैब्स कर लो। लेकिन एक राइट डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा बेटा, और वो तुमको अभी से लेके चलना है, ठीक है। बाकी बेटा हमने फिर से कहा भैया हम लोग के साथ अगर आप लोग जुड़ते हैं तो भैया हम लोग पूरा फोकस वे में जो सिलेबस मेंशन होता है उसी को हम लोग डील करते हैं और उसी को पढ़ाते हैं। बिकॉज हमको भी पता है भैया रेलवे में सिलेक्शन लेना खाली बकैती करने से नहीं होगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, और वो भी एक राइट डायरेक्शन में। तो ये बच्चा हम लोग का क्या है, एक नॉलेज था जो कि आपको देना था। आप कोर्स लो ना लो, लेकिन भैया इतनी बात को जरूर मानो, बिकॉज ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सिलेक्शन लेने के लिए। बाकी बच्चा अगर आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी के साथ हम लोग के साथ जुड़ना है, तो भैया हम लोग के क्या है बेटा, इस समय जो बैचेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फ्लैट 50% ऑफ है, चाहे वो रेलवे का हो बेटा, चाहे आपका स्टेट एजेई हो, चाहे वो एसएससी हो, सभी के लिए आपको बेटा यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो आपको मिल सकते हैं, और उसको आप लोग बहुत ही फंडामेंटल प्राइजेस पे ले सकते हैं बच्चा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्राइजेस हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए हैं। दिस इज द बेटा आपका फ्लैट 50% ऑफ। और बच्चा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग ये कोर्सेज लेते हो, आप लोग को जो कोड यूज करना है वो यूज करना है कैपिटल में डबल गुरु, जिससे क्या होगा बेटा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में गाइडेंस मिल जाएगी प्रॉपरली, ठीक है। तो ये था बेटा आज का एक रियल नॉलेज जो कि हम आपको देना चाहते थे बेटा। कोर्स आपको लेना है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, नहीं लेना है कुछ भी वो आपका बेटा डिसीजन है। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा जो आपको गाइडेंस देंगे बेटा वो एकदम 100% प्योर ऑथेंटिक होगी। और भैया याद रखिएगा एनसीईआरटी 9-10 पीडीएफ कहां से लेनी है बता दिया है, बुक मिल जाती है वो ले लो, लेकिन भैया पढ़ो वो जो कि सिलेक्शन दिलाए, नहीं तो बेटा फिर तो आप लोग जानते हो क्या खेला होता है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह से बहुत सारी चीजों के साथ बेटा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। और बेटा ऐसे ही मेडिकल में आप लोग कैसे आगे बढ़ना है, मेडिकल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको कंटेंट जो टेक्निकल है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो पूरी टीम बेटा इसके लिए लगी हुई है आपको गाइड करने के लिए। बस पढ़िए और एक राइट डायरेक्शन में पढ़िए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, बिलीव मी सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले कंटेंट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और बेटा आप लोग जो आपका यहाँ पर कोर्सेज है उसको अवेल कर सकते हो, और बस और क्या, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ, ठीक है। थैंक यू सो मच।